अब मुझे लगता नहीं कि कुछ बताने की जरूरत है। आप लोग सब बहुत अच्छे से पहचान गए उनकी ताकत को, उनकी हौसला को, उनकी मेहनत को, उनके संघर्ष को। अब हमें सबको एक तरह से पूरी पीएचडी हो गई। तो अब सवाल आता है कि एक सस्ता, चीप एंड बेकार, बिल्कुल घटिया प्रोपेगेंडा दिल्ली में फैलाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो हमें और आपको बहुत समझदारी से एक बात को समझना है कि इस देश में, मेरी बात को आप बिल्कुल एग्री करोगे जो मैं कहना चाहता हूं आपसे। जरूर करेंगे। भारत में, हमारे देश में, हमारे मुल्क में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता तो बताओ कौन हरा सकता? कांग्रेस। ठीक, बिल्कुल। तो फिर ये बात झूठ फैली हुई है, भ्रम है ना। फिर ये कहीं ना कहीं के बीजेपी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये जो डरा के हमें राजनीति में लाने की कोशिश की जा रही है, हमारे वोट को खराब करने की कोशिश की जा रही है, इससे ही हमें सावधान होना है। दूसरा पॉइंट है, महिलाओं को हमें जागरूक रखना है। भाई ने भी कहा, कहीं कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा मजबूत चुनाव है जिसका सबूत भाई राजेश विलोटिया है। राहुल गांधी जी के उस तर्कश में से वो ये एक वो तीर है जहां लगेंगे निशाना पूरा बैठेगा। जब भाई को राहुल जी ने यहां भेज दिया तो आप सोचिए कि कांग्रेस कितनी ताकत से बीजेपी को हराने के लिए और केजरीवाल को हराने के लिए मेहनत कर रही है। तो इसमें तो मैं समझता हूं कि कोई गुंजाइश नहीं है। नौजवान साथियों, आपको भी समझना, भाजपा को कोई हराएगा पूरे देश में, भाजपा से कोई लड़ रहा है। हमारे राहुल जी की एक बड़ा स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त है, मैं हमेशा ये याद रखता हूं कि उन्होंने एक दिन कहा था कि चौकीदार ही चोर है। बताइए आज तक वो उस बात से हटे हैं क्या? नहीं। किसी और नेता ने किसी पार्टी ने बोला ऐसा, और अब तक कोई और बोला होता ना केजरीवाल जैसा, अब तक बदल जाता, सड़ा होता, बदल जाता, पैरों में पड़ जाता मोदी के, अब तक बदल जाता अपने। ईमानदार है। तो ये बात समझिए कि वो अब तक अपने उस बात पर कायम है कि चौकीदार ही चोर है। इतने बड़े आदमी ने इतनी बड़ी बात कही, इतनी जिम्मेदारी से, और उसका नुकसान पार्टी को हुआ, ये भी आप समझिए। खासतौर से हमें आपको समझना पड़ेगा, वरना राहुल जी तो ऐसी बातें नहीं करते। सरकार बनानी थी, सत्ता बनानी थी, अरे जिनकी मां ने सत्ता को ठुकरा दिया, उनको सत्ता की जरूरत नहीं है, इस देश को बचाने की जरूरत है। एक हाथ में संविधान होता है ना, ठीक इसी तरह से हमारे भाई राजेश विलोटिया जी भी उसी ताकत को आगे बढ़ा रहे। अरे फाइटर हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें क्या चाहिए ये तो बता दो, कौन सा उम्मीदवार चाहिए? पढ़े लिखे, जुझारू हैं, कर्मठ हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, और फाइटर है, संविधान रक्षक है। आइए विधायक साहब, हमारे पंजाब के विधायक जी, पूर्व IAS अधिकारी भी, बड़ी ताकत है ये, इतनी मोहब्बत से हमारे भाई राजेश जी के लिए वोट मांगते फिर रहे हैं। तालियों से देखिए मेरे भाइयों, आपको ये समझना है कि आज इस देश की, और नौजवानों को भी ये समझना है कि आज हम सबकी जो जरूरत है वो कांग्रेस पार्टी है। भाई राजेश 90 दिन की गारंटी दी है भाई ने, भाई राजेश जी ने 90 दिन की गारंटी दी है कि आप एक बार चुनाव जिता लीजिए, 90 दिन में ये परेशानियां खत्म होंगी। ये राजेश विलोटिया की गारंटी है, तो इसको हमें ध्यान में रख करके वोट करना। चाचे परखे मजबूत नेशनल लीडर आज हमारे बीच। यार हमें अफसोस होता है कि हम भाई को क्यों इतना घुमा रहे। एक बार हो गया ना, बस बात खत्म हो गई। कितना परखोगे, गूगल निकालो, सर्च करो यार नौजवानों, लाइक शेयर कमेंट्स करो, देखो राजेश विलोटिया की ताकत क्या है, क्या काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। आप ये समझ लीजिए कि भाई राजेश को वोट देना मतलब राहुल गांधी जी को वोट देना। तो इसलिए उस राष्ट्रीय लीडर को, हमारे इन राष्ट्रीय लीडर्स को आपने बिल्कुल मजबूती से, रिकॉर्ड मतों से जिताना। मेरी आपसे अपील है कि आने वाली 5 तारीख को 2 नंबर का बटन है, उसको दबाना है। भाई राजेश विलोटिया जी के पेज को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, और घर घर अपनी घर में औरतों को बताना है। और इस ताकत के साथ अपने आप को हमें मजबूत करना है। हम आमने सामने बैठे हैं, आपको सारी चीजें भाई राजेश जी समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हमें अब ये समझना है कि हमें एक एक घर में जाकर के काम करना है। तो तमाम सभी साथी यहाँ बैठे हैं, भाई हमारे राजू साहब भी बैठे हैं, तमाम
बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आपका बहुत शुक्रिया। और अब मैं समझ छोटे वीर भी इधर हमारे पास ही हैं। वैसे तो भाई साहब ने राजेश लिलोतिया जी के बारे में आपको बताया है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, लिलोतिया साहब हिंदुस्तान के एससी डिपार्टमेंट के दलित समाज के चेयरमैन है, कांग्रेस के पूरे हिंदुस्तान के। 2 साल पहले इन्होंने मुझे पंजाब का चेयरमैन बनाया, अब मैं इनकी रहनुमाई में काम वहां कर रहा हूं। इतने मेहनती हैं, इतने मेहनती हैं कि ये मुझे 24 घंटे काम लगा के रखते हैं। कल पंजाब में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी चेयरमैन, इनको काम करना आता है, इनको तजर्बा है। फिर श्री राहुल गांधी जी के सबसे ज्यादा नजदीक 3 बार एमएलए रह चुके हैं, इनको बहुत अच्छा तजर्बा है, काम करने की इनमें क्षमता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके पास राहुल गांधी ने एक इतना मजबूत कैंडिडेट भेजा है जो आपके बीच में आके, जब आप इनको जिता दोगे, आपके बीच में बैठकर आपकी बहुत सारी जो मुश्किलें हैं ये हल करने के काबिल है। यही नहीं, अगर भाई साहब कहीं गुजरात जाते हैं तो गुजरात की पूरी टीम इनके अंडर है। अगर आपको कहीं पंजाब में कोई काम पड़ जाता है तो हम लोग पंजाब में इनकी ताकत बैठे हैं। अगर आप तमिलनाडु में जाते हो तो इनकी ताकत तमिलनाडु में भी है। तो मेरा कहने का बात, आपके पास राहुल गांधी जी ने एक बहुत मजबूत कैंडिडेट जो 3 बार यहाँ एमएलए बन चुका है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जैसे ये बोलते हैं कि पटेल नगर में जाके आप पूछ लीजिए, अगर 5 लोग कहते हैं तब वोट देना, अदरवाइज वोट मत देना। मैं इससे आगे भी आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग जैसे यहाँ केजरीवाल का भी कैंडिडेट है, बीजेपी का भी कैंडिडेट है। सिर्फ 2 बातें कि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप लोगों के रिश्तेदार दोस्त मित्र भी वहां, किसी को आप फोन करके पूछ लीजिए कि ड्रग्स का क्या हाल है। केजरीवाल ने गारंटी दी कि 4 हफ्तों में मैं ये जो समस्या है ड्रग्स ये खत्म कर दूंगा। पंजाब में 10 गुना ज्यादा आगे से बढ़ गई। आप लोग हर रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। विमेन को, मेरी बहनें यहाँ नहीं है बट आप लोगों के घर में हमारी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, उन्होंने गारंटी दी थी कि 1000 रुपया जो 18 साल से ऊपर हमारी महिला है हम उनको पर मंथ देंगे। अब 34 महीने हो गया, 34। हाँ बोला था। एक महिला का 34,000 रुपये पंजाब सरकार की तरफ बनता है। 1 रुपया आज तक नहीं दिया। किसी को अभी फोन करके पूछो, नहीं, अभी आप फोन करके पूछो कि 1000 रुपया दिया, उधर आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल नहीं दिया। सो मेरी आपसे विनती है कि ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट की सरकार है। मोदी साहब की भी एडवर्टीजमेंट होती है, सारे उन्होंने जितने भी चैनल्स हैं वो खरीदी है। मैं तो रवीश कुमार की आज से 5-7 साल पहले बात मानी। रवीश कुमार, जो आप रवीश कुमार को जानते हैं, हम समाचार उन्हीं की सुनते हैं। तो उन्होंने मुझे, जब मैंने एक बार उनसे मिला भी था, मैंने उनकी जो हर एक उनकी वीडियो देखता हूं, तो उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया को देखना बंद कर दो। मैंने पिछले 7-8 साल से टीवी न्यूज देखने बंद कर दिए हम भी नहीं देखते एंड बहुत सुखी हूं, बड़ा सुकून है। नहीं तो जो चैनल रिपब्लिक वाला कभी आता वो तो ऐसे न्यूज देता है उछल उछल के, पता नहीं जैसे हमारा हिंदुस्तान ही पलट गया। सो मेरी आपसे गुजारिश है, श्री राहुल गांधी जी के आप हाथ मजबूत कीजिए, खड़गे साहब के हाथ मजबूत कीजिए। आपके पास बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट राजेश लिलोतिया जी के रूप में आया है। सो 5 फरवरी को वोटिंग है। मैं चाहता हूं आप लोग, आपकी एक वोट, जितने भी आपका यह एरिया सभी वोटे हैं वो हाथ पंजे को पड़े। आपका सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संस्था बना थी परिवर्तन नाम की, उस संस्था के माध्यम से 20-25 लेडीज से रखा हुई थी और 15-20 लोग रखे हुए थे जो कैमरा लेके चलते थे। मट्टी का तेल डाल रहा है कोई तो उसकी वीडियो बनानी, फोटो खींचना, राशन को भर रहा है तो उसकी वीडियो बनानी, फोटो खींचना, और शाम को उनसे पैसे के लिए पहुंच जाना। ये केजरीवाल की दिक्कत है।
और मैं आपको एक इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, RW की मीटिंग होती थी तो बुलाता था, हमें ही बुलाता था। तो एक दिन वो किसी बात पे चर्चा होने लग गई, हम भी मीटिंग में बैठे थे, बीजेपी का एक बंदा हमारा सोमपाल पंचाल वो भी बैठा था, हमारी पूरी टीम बैठी थी, सुंदरनगरी के लोग भी थे, सिकंदर भाई पता नहीं थे, राजू भाई भी थे। तो वहाँ उसने बोलना शुरू कर दिया, ये कांग्रेस की है, ये कांग्रेस ने कर रखी है, कांग्रेस मतलब उन पैसा खुद लेता था उनसे और कांग्रेस के ऊपर उस टाइम उंगली उठाने लग गया। मैंने कहा यार तू कांग्रेस कहाँ से बीच में लिया, RW की मीटिंग बुलाई है तूने, कांग्रेस का क्या मैटर है इसके अंदर, तू बात इनके लिए कर, ये ब्लैकमेल करते तेरे पास क्या प्रूफ है, तो इनसे पैसे लेता है। रसल वाले हमें आके बताते थे भाई साहब हमसे 1000 रुपए ले आ रहा, 2000 रुपए ले आ रहा, 1500 रुपए ले रहा है, ये इसकी औकात थी जो आज दूध का दूल्हा बन रहा अपने आप को। तो वहां इसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी भाई साहब, 2 मिनट के अंदर उसका हमने मंच फन सब तोड़ के से भगा दिया। मैंने दोबारा शकल बता दी आप, उस दिन के बाद वहां गुस्सा नहीं भाई साहब। तो ये तो उसकी हकीकत है। आपको पता है भाई साहब ने कहा ट्रस्ट की कितनी अच्छी बात थी, अगर वो अच्छा होता तो ये दारू के ठेके निकलवाता घर के अंदर, एक के ऊपर एक दे रहा था, हमारे नौजवानों को दारूबाज खत्म कर रहा था, उनके परिवारों को। तो इस आदमी की सच्चाई हकीकत यह है कि ड्रग्स खुद नशे में करना चाहता पूरे हिंदुस्तान को, तो इससे हमें बचाना, सावधान रहना है। और भाई साहब अभी कुलदीप भाई ने कही कि बहुत अच्छी बात है 5 तारीख को कि हमें जो हाथ का बटन दबाना ना, हमें बटन दबाते दबाते हमारे हाथ न कांप जाए, हाथ ना कांप जाए। यार भाई हम ये तो नहीं कर रहे, उस झाड़ू को ना, उस केजरीवाल को उसकी औकात ये बतानी है, हाथ नहीं कांप रहा, ये ले हाथ के ऊपर हिम्मत करके बटन दबाना है। कांग्रेस ही तुम्हारा साथ है, कांग्रेस ही तुम्हारा हाथ है। ताहिर के बारे में पता है, वो जो अपनी पार्टी के आदमी को नहीं बचा सकता मुस्लिम समाज के, कहा कि मेरा आदमी है, गिरफ्तार करो, उसे जेल भेजो, यही सत्य ताहिर भाई, ताहिर के लिए यही सब सिकंदर भाई, यही सब थे। ताहिर को जेल भिजवाया, 2 बार सजा हो उसको, आज वो जेल से परेशान, उसकी फैमिली, मजबूरी उसका। तो ऐसे आदमी से हमें सबको सावधान रहना पड़ेगा। ये वोट कांग्रेस को डलवाना, 5 तारीख को हाथ का बटन दबा के मेरे साथ आपको मिलकर कसम खानी पड़ेगी कि आज हम वादा करते हैं राजेश भाई आपके लिए वोट डलवाएंगे। सब तैयार है इस बात के लिए? आप कसम खा के अपनी जिसको आप मानते हो कि आपको ये कहना पड़ेगा राजेश भाई हम 5 तारीख को आपके लिए सुबह, बाद में जलपान करेंगे, पहले वोट करेंगे। तो आप तैयार है? तैयार है? कहाँ वोट लगेगी? कहाँ वोट लगेगी? कौन सा होगा? 5 तारीख का। तो इसी कड़ी के अंदर मैं अपने जुझारू ने सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम्स है। वो कैसे? रोजगार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, ड्रग्स मतलब नशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया। अभी मैं न्यू सिंगापुरी से आ रहा हूँ, सिकंदर भाई आप भी थे, कुलदीप साहब आप भी थे वहां पर। एक लेडी ने बोला मुझे कुछ बोलना है, एक लड़के ने बोला मुझे कुछ बोलना है। अक्सर ऐसे टाइम पे पॉलिटिक्स करने वाला आदमी घबरा जाता है कि पता नहीं क्या के ऊपर बोल देगा, तो वो वहीं से बोल रहा था, सब बोल रहे थे नहीं नहीं रुको रुको, उसको मंच पे बुलाओ, उसको माइक दो, वो माइक पे बात करेगा। वो माता जो अम्मा है वो क्या कहना चाहती है उसकी सुनो, मैं ये तो करने के लिए आया। भाषण तो मैं मेरे से 1 घंटा दिल वालों में खड़े होकर भाषण देता रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मेरी आदत है। अगर कुछ चीज मेरे से हो सकती है तो मैं करूंगा, जो नहीं हो सकती मैं मना कर दूं कि भाई माफी चाहता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, जो है असलियत वो ये है। तो मैंने बुलाया, आप यकीन करना मेरा दिल पसीज गया। उसके बाद में मैं बोल नहीं पाया, वो माँ रो रही थी, वो रो के माइक पे बोलती मैंने उसको अपने सीने से ऐसे लगा लिया। मैंने कहा क्या बोलूं, इसके आंसू जो है ये सबका दर्द है। ये जितने लोग बैठे हैं, जितनी लेडीज बैठी है, कह रहे मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों खराब हो गए, मतलब नशे में। अब नशा कौन दे रहा है? केजरीवाल। वो 1 बोतल के साथ में 1 बोतल फ्री दे रहा है। अब समझो 5 साल तक उसने कुछ नहीं किया, 5 साल जब जा रहे हैं तो वो बोल रहा है कि जी मैं आपको 2100 रुपए दे दूंगा, 1000 रुपए दे दूंगा। मतलब मक्कार आदमी है, झूठा आदमी है। मैं तो चुनाव जीतने के बाद उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करूंगा ताकि उसको दोबारा एक धोखाधड़ी देने के इल्जाम में उसको गिरफ्तार किया जाए। उसने नौजवानों की जिंदगी को खराब कर दिया। हमारे आने वाली मैं जेनरेशंस को ताकत देने की प्लानिंग कर रहा हूँ।
कोई जनरेशन को खत्म कर दिया। ये बैठे हैं पंजाब से आए, बहुत बड़े ऑफिसर रहे, कलेक्टर का नाम जानते हैं क्या होता है कलेक्टर? ये कलेक्टर रहे हैं और उसके बाद में इन्होंने रिजाइन मार दिया कि मेरे को समाज सेवा करनी है, इनको विधायक बना दिया। कैप्टन अमरिंदर साहब के एडवाइजर रहे हैं ये, और अभी पूरे पंजाब के हमने इनको चेयरमैन बनाया जैसे इन्होंने बताया। अब अभी राहुल गांधी जी गए थे पंजाब में, पूरा साथ में राहुल गांधी जी के कानपस में ये सब बताते कि जी एससी डिपार्टमेंट, राहुल गांधी जी उसका हाथ पकड़ के चलने लगते कि दौड़ाओ। तो हमने अब पूरा इन्होंने पंजाब के अंदर हाथ पकड़ के चल रहे थे। लोग बड़े नेता कह रहे थे अरे भाई हमें भी तो छोड़ ही नहीं रहे थे, तो पूछो बताओ क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, क्या करना चाहिए सर। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ये है कि ये रिश्ते बना लें आप मेरे साथ में। वो रिश्ते ऐसे होने चाहिए जहां पर मुझे तकलीफ हो, अगर आपको कोई तकलीफ हो, और मैं अगर किसी परेशानी में हूं तो आप भी ये कहें कि भाई हम साथ में खड़े हैं, आंधी है तूफान है और हम खड़े हैं यहाँ पे। अभी छोटे भाई अब इतने से लोगों से ये सुन लो, फिर इतने लोगों अगर तुम सारे भी वोट डाल दोगे थोड़ी ना जीत जाऊंगा। इन्होंने एक बात और कह दी, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, किसी ने कही थी कि अब घर वालियों से भी कह देना, अपनी वालियों नहीं, राजू भाई कह रहे थे भाई तुम तो डाल देना लेकिन अपनी वालियों से भी कह देना कि भाई क्यों, क्योंकि उसने लाइनें लगवा के हमारी औरतों की मजबूरी का भी मजाक उड़ाया उसने। उसको माफ नहीं करना है, वो बहुत खतरनाक, बहुत शातिर आदमी है, मतलब उसने लाइनें लगवा दी। देखिए बेचारी महिलाएं लंबी कई घंटे भूखी, इस उम्मीद में, कड़कती सर्दी में, इस उम्मीद में ये गधा है, हो सकता है इस बार सच बोल दे, 1000 रुपये दे देगा। और वो क्या कह रहा है, अभी दो तो 1000 और जिता दोगे तो 2100 रुपया। ये पंजाब से है, ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 साल पहले उसने सेम चुनाव से पहले वहां पर भी औरतों के लिए 1 भी रुपया नहीं दिया, वहां भी उसने वहां भी 1000 के लिए 1 रुपया अभी तक किसी को नहीं मिला। हाँ, धोखाधड़ी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। तो अब हमारे को क्या समझना है, फल खरीदे कभी किसी मार्केट में जाकर? भाई हम लोग तो कांग्रेसी हैं शुरू से, हम लोग कांग्रेसी हैं, लेकिन आप लोगों से जुड़े रहेंगे तो बस हम लोग भाई आपके साथ हैं। क्या नाम आपका? हमारा दिलदार खान। इनकी राशन कार्ड की समस्या थी, हमारे घर में अभी मैं पता है कुछ बातें इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ क्योंकि सारी बातें तुम्हें बता दी तो तुम फिर फ्रंट पे। एफएसओ को मैं अपने दफ्तर में बुलाता था, मैंने कोई भी राशन बनवाने के लिए तेरे राशन दफ्तर नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ दलाल खड़े रहते थे। मैंने यहाँ बैठो, यहीं से बांटो, क्योंकि बांटने में भी तो पैसे ले लेते थे वो। पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा पेंशन अगर कहीं पे थी तो पटेल नगर में थी। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहता हूँ, तो अभी बाद में पता चलेगा, बहुत अच्छा काम किया, अभी बहुत बाद में पता चलेगा, लेकिन अब ठीक है। तो मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि अब ये गली के लोग इकट्ठे हुए हैं, 20, 25, 30 लोग हैं, बात नहीं बनेगी। आप लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिम्मेदारी दे दूं आपको? पूरी जिम्मेदारी लेंगे। एक घर में चले जाएं, ना तो इनको लेकर जाएं, ना इनको लेकर जाएं, ना मुझे लेकर जाएं। 20 वोट तो हमारे हैं। ऐसे नहीं भाई, 20 तो डले ही डले। सुनिए, सुनो भाई, घर में खटखटा के एक घर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कहना कि भाई इस बार चूक नहीं करनी, बटना नहीं है। इस वक्त में लड़ाई है बहुत बड़ी, और मैं बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। आप लोगों को सम्मानित, आप यहाँ पे गर्व हो, आपको लगे कह रहे हम सीमापुरी में रहते हैं, लोग ऐसा करें, क्या लोग तुमसे पूछे क्या तुम सीमापुरी में रहते हो यार, तुमसे लोग दोस्ती करें, तुमसे लोग रिश्ते बनाए सिर्फ इस बात पे कि तुम सीमापुरी बना, वो ताकत बनने लग जा रही है तुम्हारी। बस इतनी बात कहूँगा। और 5 तारीख को क्या करना है भाई ने भी बता दिया, ब्रह्म भाई ने भी, सिकंदर साहब ने भी बता दिया, और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं कुलदीप वैद जी, जो पंजाब से चल कर आए हैं। जब ये चलते हैं पंजाब के अंदर तो आगे पीछे इनकी गाड़ियां चलती हैं, वो पुलिस वाली, सिक्योरिटी वाली, सुन रहे हो,
अब यहाँ पर अकेले ढूंढते फिर रहे हैं भाई, कहाँ पर है नंदनगरी, मुझे बता दो कहाँ पे, ऐसे ढूंढते फिर रहे हैं। 5 मिनट बात करूंगा, मुझे अब वोट की बात नहीं करूंगा, वोट की बात तो आप सब लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ऐसे वाला रिश्ता बनाने के लिए आया हूँ आप लोगों के साथ में। ये रिश्ता, अभी मैं सुबह से आ रहा हूँ, मैं सुबह भी नंदनगरी में था, एक पार्क में गया, लेडीज थी, 30-35 लेडीज थी, करते 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 लगभग 70-80 लेडीज हो गई। आवाज आ रही थी लाउड स्पीकर से, आ गई। उनके साथ में अब कुर्सियां नहीं थी, वो खड़ी हुई थी, तो मैंने पटरी पे किसी से बोला, कह रहे हैं कागज बिछा दो, यहीं पे बैठते बात करते हैं। मैं बात कर रहा था उन लोगों के साथ में, तो मैंने उनको बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास में कोई रोजगार होना चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ चाहता हूँ कि कुछ प्लानिंग करूँ, कुछ डिस्कस करूँ। चुनाव तो ठीक है, आप सब लोग कह रहे हो कि हम हाथ पे वोट डालेंगे, हाथ पे डालेंगे। अब मुझे इससे ज्यादा तो कुछ और कहने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो आप सब लोगों ने फैसले ही कर लिया कि आप मुझ पे इतना यकीन कर रहे हैं, इतना भरोसा कर रहे हैं कि इस बार आप हाथ पे वोट डालेंगे, तो मुझे क्या करना है? हाथ पे वोट तो डल गया, मैं जीत भी गया, लेकिन फिर मैं क्या करूँगा? तो मेरे को अभी ईमानदारी से मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं उस प्रेशर में हूँ। मेरा दिमाग वैसे सोचता रहता हूँ कि मुझे कैसे करना चाहिए। प्लानिंग में लग गया हूँ अभी से कि इन लोगों को किस तरीके से मैं ताकत दूं, ताकि ये जो लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीदों पे मैं खरा उतर पाऊँ। क्योंकि आप लोग जब ऐसा बोलते हैं तो मेरे को और ज्यादा जिम्मेदारी से बांधते हैं, मेरे को और ज्यादा जिम्मेदारी डालते हैं, क्योंकि यकीन है आपको, उम्मीद है कि मैं कुछ करूँगा। तो मुझे लगता है, मैं कल भी बोल रहा था, हम वहाँ पर थे मुराद के प्रोग्राम में रात को, मैंने वहाँ पर भी ऐसा बोला कि मुझे इतनी ताकत अपने ऊपर वाले से मैं कहता हूँ कि मुझे देना, कि मैं इनको जो उम्मीदें हैं उस पर मैं खरा उतर सकूँ, मैं काम कर सकूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनको यकीन खत्म हो जाए लोगों के ऊपर। यार जो आता है यकीन, ऐसे बोलता है कि जी दे दो, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये वो टूट ना जाए। तो मैं उस तरीके की सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ से महसूस करी कि मैं अकेला ना तो चुनाव जीत सकता हूँ, बड़ी साफ बात है। अगर आप लोग, मैं कल भी बोला कि अगर आप लोग मेरे लिए चुनाव, मतलब आप बोलेंगे कि जी राजेश लिलोथिया के लिए वोट मांगना है, तो हम नहीं जीत सकते, हम नहीं जीत पाएंगे। आपने कहना मुझे तो अपने लिए भाई का वोट डालना भी है और लोगों से डलवाना, तब हम ठोक के जीतेंगे, समझ गए ना? क्योंकि मेरे लिए नहीं लड़े आप अपने लिए लड़े, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आ गया हूँ। मेरे को कोई राजनीति की बात यहाँ पे करनी ही नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, राजनीति तो मैं जहाँ करता हूँ ना, इन लोगों ने बोला कि राहुल गांधी जी आने चाहिए, मैंने राहुल गांधी जी को मैसेज डाला, अब उनके ऑफिस से सुबह से फोन आ रहे हैं, मुझे सुबह से फोन आ रहे हैं कि जी वो कल आ जाए। अरे मैंने भाई कल कहाँ से आ जाए, मैं लगाऊं, मेरे को कहने लगे कल 3 बजे। मैंने कहा कैसे आ जाए? अभी राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में, मैंने अब ये कहे जा रहे, मुझे लगा कि कहीं ऐसा, वो इतने बिजी हैं, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने एक हल्का सा छोड़ दिया उनको मैसेज। अब उनके ऑफिस से सुबह से फोन आ जा रहे हैं कि वो कब रखें, कैसे रखें। मैं यहाँ के लोगों को अलग अलग मुद्दे पे राहुल गांधी जी के साथ भी बैठाना चाहता हूँ, मैं प्रियंका गांधी जी के साथ भी बैठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो दिक्कतें, परेशानियां यहाँ पर, देखिए ये सफाई की प्रॉब्लम, सड़क टूटी हुई की प्रॉब्लम, अंधेरे की प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। ये तो ये भाई बैठे है ना हमारा, इसी को बोलूंगा कि भाई ये प्रॉब्लम आई है। मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, कॉल करोगे अपने आप ही मैसेज आएगा मेरे ऑफिस से, फोन आएगा, कौन कहाँ का इंचार्ज है उसको फोन अपने आप चलाएगा। ब्रह्म भाई है यहाँ पर, ब्रह्म भाई देखो यहाँ पर नंदनगरी में ई ब्लॉक में ऐसे सब प्रॉब्लम है, इधर जाओ देखो ना, भाई बात करो। आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। आज हम कांग्रेस के प्रवक्ता यानी सीनियर लीडर से बात करेंगे। सर, जैसा आपके, वैसे तो वादा तो सभी लोग करते हैं और सभी पार्टियां कर रही हैं, बड़े बड़े वादे और दावे भी हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखना ये होगा कि लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ आ रहा है। और आपने एक बात कही रात के, भाई हम
देखना चाहते हैं कि हमारी विधानसभा में कैसा काम चल रहा है और लोगों के बहकावे में ना आए बिल्कुल। तो मामला क्या था, वो किस बहकावे की बात कर रहे थे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप ये आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि बहकावा बड़ा सीधा सीधा है कि लोग, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको ये कहा जाता है कि भाई आप इधर वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। ये अरे पूरे देश में इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है और हरा रही है। और यहाँ भी दिल्ली का आप रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ कांग्रेस इतनी तेजी से लोगों के दिल में, क्योंकि वापस वही दिल्ली चाहते हैं वो लोग जो कांग्रेस वाली दिल्ली थी, शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी, उसी दिल्ली को लोग पसंद कर रहे हैं। और वो उस बहकावे से हम बचाना चाहते हैं लोगों को कि ये मुकालते में ना रहे, ये गलतफहमी में, ये मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहें कि कोई ऐसा मामला है। सीधे लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। और राजेश लिलोटिया एक बड़े राष्ट्रीय नेता, मजबूत नेता, संविधान रक्षक हैं और वो संघर्षशील हैं, जमीन से जुड़ के लोगों की काम को करते हैं। लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। हमारी सीमापुरी विधानसभा के लोग उनको इतना पसंद कर रहे हैं कि अब तो ये कंडीशन है कि जब वो कहीं से गुजरते हैं तो भीड़ लग जाती है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए ऐसा हो गया कि हमारे यहाँ मीटिंग करिए, हमारे यहाँ आइए। लोग इतनी मोहब्बत से उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और निश्चित तौर से सीमापुरी विधानसभा दिल्ली की 70 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेगी, कोई इसमें शक नहीं है। अच्छा, जैसे राहुल गांधी जी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है, वैसे ही राजेश लिलोटिया जी जो सीमापुरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी संविधान रक्षक की बात कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी इस देश के यूथ के आइकॉन हैं और वो जो कहते हैं वो कुछ महीनों में वही बात सच होती है। जब जब राहुल गांधी जी ने मुद्दों को उठाया, जिन भी मुद्दों को उठाया, वो सच साबित होते हैं। तो आज संविधान हाथ में लेके आदरणीय राहुल गांधी जी जब खड़े होते हैं तो बड़ा फक्र होता है देशवासियों को, क्योंकि देश संविधान से ही चलेगा। अच्छा, राजेश लिलोटिया जी भी संविधान रक्षक के होने की बात कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, बात नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर राजेश लिलोटिया तो बिल्कुल संविधान रक्षक हैं। और आपने देखा है कि कांग्रेस के जो हम लोग बैंड डालते हैं उसके अंदर बाकायदा जय भीम, जय संविधान का एक लोगो बराबर चल रहा है, बाबा साहब का फोटो उसमें चल रहा है। तो ये साबित होता है कि राजेश लिलोटिया तो पूरे देश में संविधान की ताकत बने हुए हैं। भाई राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं उनको इस काम की, इस मुहिम के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें कोई शक ही नहीं। प्रचार प्रसार का टाइम भी चल रहा है, चुनाव का समय है और जगह जगह आपकी मीटिंगें भी हो रही हैं, आपकी रैलियां भी हो रही हैं, लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। तो आप दिल्ली की जनता को क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये तो आप लोग देख रहे हैं कि आप ही के सवाल में जवाब हमारा छिपा है कि बढ़ता जा रहा है, जन समर्थन बढ़ता है, लोगों की भीड़ इकट्ठी है। तो ये एक हकीकत है कि लोग बुला करके अपनी बात सुनने के लिए राजेश भाई को बुलाते हैं और सुनते हैं और पसंद करते हैं और मानते हैं और वादा करते हैं कि चुनाव जिताएंगे। दिल्ली की 70 सीटों में देखिएगा आप, रिजल्ट इतना जबरदस्त आएगा जो पूरा देश देखेगा और एक मिसाल बनेगी। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं दिल्ली की जनता को? देखिए, हम सीधा ये कहना चाहते हैं, आज इस देश में राहुल गांधी जी की जरूरत है, देश को कांग्रेस की जरूरत है, राजेश लिलोटिया की जरूरत है। 70 विधानसभाओं में बेखौफ होकर के आप कांग्रेस को वोट करें, सपोर्ट करें, समर्थन करें, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। कांग्रेस ही ऐसी ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को